स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से चैनल को अपना बड़ा सा प्यार देके जरूर जाना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंगू को देखते हैं, जहाँ पे वो लिलैक की सिस्टर को देखने लगता है और वो सोचने लगता है ये लड़के यहाँ पे कुआन यू की तरह दिखती है, बट यहाँ पे पूरी तरीके से कुआन यू जैसी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है यहाँ पे तो लिलैक लिu xian की रिप्ले का भी कहने के लायक है, क्योंकि यहाँ पे वो और लिu xian डिट्टो एक जैसे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे लिलैक अपनी सिस्टर को बुलाने लगती है, तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर भी लिलैक की तरफ आते हुए कहने लगते हैं ओ मेरी छोटी बहन को यहाँ पे टाइम कैसे मिल गया मेरे पास आने के लिए आज। और उसी वक्त उसकी नजर सिंगू पे चली जाती है और वो वहाँ पे ब्लशिंग करने लगती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंगू ऐसा ही हैंडसम है ना। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिलैक उन दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन करवाने लगती है और वो कहने लगती है सिस्टर इनका नाम लुओयान है और ब्रदर लुओलैन ये मेरी सिस्टर है जो मुझसे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार करती है और इनका नाम निंग है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिलैक कहने लगते है सिस्टर आपके हेड में क्या हुआ, ये आपने क्या सा लगा रखा है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे निंग कहने लगती कुछ नहीं, ये तो बस मैंने ऐसे ही लगाया था। दूसरी तरफ हम देखते शॉप का ओनर गुस्सा होते हुए बाहर आते हुए कहने लगते हैं बेवकूफ निंग, काम छोड़ के यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके खाना सर्व करो। अब हम देखते वहाँ पे उतना रूड होते हुए देख के वहाँ पे लिलैक कहने लगते क्या सा खाना सर्व करो, पहले मुझे बताओ मेरे सिस्टर के सर में क्या सी इंजरी है ये और यहाँ पे किसने किया और ये कैसे हुआ। तभी हम देखते वो शॉप ओनर कहने लगते है सब कुछ मैंने किया, क्या कर लोगी तुम। वहाँ पे उसकी बातें सुन के लिलैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी सिस्टर को यहाँ पे इंजोर कर दिया। और हम देखते वहाँ पे वो गुस्से में आगे बढ़ने लगती है। तभी हम देखते वहाँ पे निंगू से रोकती हुई कहने लगती है मुझे माफ कर देना, मेरी सिस्टर यहाँ पे थोड़ी सी एरोगेंट है, मैं अभी जाके वहाँ पे खाना सर्व करती हूँ। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ सिंगू को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ निंग खाना सर्व करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी हम देखते शॉप का ओनर उसके कंधे में पकड़ते हुए उसे नी डाउन कर देता है, उसे घुटने के बल नीचे कर देता है और उसके ऊपर नाइफ रखते हुए कहने लगता है बेवकूफ लड़की, तुम एक बात याद रखना कि तुम मेरी सर्वेंट हो और यहाँ पे मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा करोगी। वैसे भी तुम्हारे ऊपर तो मुझे दया आ रहा है, तुम्हें अपने ऊपर धिक्कारना चाहिए कि तुम यहाँ पे अपनी छोटी बहन की भी रक्षा नहीं कर सकती। और हम देखते वहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे लिलैक को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे ओनर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे वो निंग को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे निंग को चोट लग जाती है। और वहीं पे हम देखते वो बंदा वहाँ पे लिलैक का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है बेवकूफ बच्ची, मैं तुम्हें आज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाऊंगा। वे वो बोल ही रहा था तभी हम देखते वहाँ पे सिंगू आ जाता है और वो कहने लगता है जल्दी से इसे जाने दो। सिंगू को देख के वो बंदा कहने लगता है आखिरकार कौन हो तुम। बट हम देखते वहाँ पे सिंगू गुस्से में एक चाटा लगाता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। सिंगू कहने लगता है ये मेरी फ्रेंड है। तभी हम देखते वहाँ पे शॉप ओनर की वाइफ आ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है यहाँ पे कोई मेरे हस्बैंड को मारने की ट्राई कर रहा है। वो शॉप ओनर की वाइफ की आवाज को बाहर से सिटी गार्ड्स भी सुन लेते हैं और वो अंदर आ जाते हैं और उनका लीडर कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे कौन है जो यहाँ पे नांगमिंग सिटी में किसी को मारने की ट्राई कर रहा है और नांगमिंग सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पे उसे अरेस्ट किया जाएगा और यहाँ पे जस्टिस दिया जाएगा। अब उस गार्ड की बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है यहाँ पे इस बंदे की गलती है, सबसे पहले इसने मेरे ऊपर नाइफ पॉइंट किया था तो इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अगर यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा तो यहाँ पे लोगों को पूछ लो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ बंदे कहने लगते हैं हाँ यहाँ पे ये ठीक कह रहा है, हमने यहाँ पे खुद देखा ये मोटा बंदा सबसे पहले इसके ऊपर नाइफ ताने हुआ था। हम देखते वहाँ पे लोगों की बातें सुन के वहाँ पे वो सोल्जर कहने लगता है यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रेस्टोरेंट का ओनर है और इसके हाथ में यहाँ पे नाइफ होना था नॉर्मल है। मुझे लगता है यहाँ पे तुम जानबूझ के ये सब बोल रहे हो और यहाँ पे सब कुछ तुम्हारी गलती होगी, सबसे पहले तुमने ही अटैक किया होगा। वहाँ पे उस सोल्जर की बातें सुन के दूसरी तरफ एक बंदा कहने लगता है आखिरकार ये तुम यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो, हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले उस मोटे बंदे ने अपने नाइफ को इसके ऊपर किया था। वहीं पे हम देखते दूसरा बंदा कहने लगता है क्या यहाँ पे नांगमिंग सिटी का लॉ एंड इन्फोर्समेंट ऐसे काम करता है, यहाँ पे जो सबसे पहले अटैक करेगा वही दोषी होगा, यहाँ पे थ्रेट्स और एब्यूज जो किया जा रहा है उसका कुछ नहीं होता। उस बंदे की बात सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ वो सोल्जर कहने लगता है क्या यहाँ पे तुम्हें भी जेल जाने का मन है। वो सोल्जर की बातें सुन के हम देखते वो दोनों वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोल्जर का लीडर कहने लगता है जल्दी से जाके इस बंदे को पकड़ लो। अब हम देखते हैं जैसे उसके दोस्त आगे बढ़ने लगते तभी वहाँ पे सिंगू अपने पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं। अब सब कुछ देख के उनका लीडर वहाँ पे गुस्सा हो जाता है, तुमने यहाँ पे लॉ एंड इन्फोर्समेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की और यहाँ पे तुम्हारा क्राइम फिर से बढ़ गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे रिलेशन इस रेस्टोरेंट के ओनर के साथ कुछ अच्छे हैं, इसलिए इस रेस्टोरेंट के ओनर के अंदर इतनी हिम्मत आई कि वो यहाँ पे दिन दहाड़े लोगों को परेशान कर रहा है। सिंगू की बातें सुन के वो रेस्टोरेंट का ओनर कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। इस वक्त हम देखते हैं वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट का वो सोल्जर उसे चुप करा देता है और वो कहने लगता है यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा क्राइम्स कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। अब हम देखते वो तीनों मिलके सिंगू के ऊपर अटैक कर देते हैं अपने सोर्स से, बट हम देखते वहाँ पे सिंगू बहुत ही आसानी से उन सबको दूर फेंक देता है। वहाँ पे सिंगू की बातें सुन के उन दोनों में से एक बंदा कहने लगता है ये तो यहाँ पे सोल रिलम की पावर है और मैंने सोचा नहीं था इतने ज्यादा यंग एज में ये बंदा यहाँ पे थर्ड लेवल ऑफ
सिर्फ सोर्डमैनशिप में होगा। फिर दूसरा बंदा भी कहने लगता है तुमने यहाँ पे ठीक कहा, वैसे भी इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग नांगमिंग एकेडमी में बहुत ही कम मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सोल्जर कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मैं तो बस यहाँ पे नांगमिंग एकेडमी का एक ऑर्डिनरी डिसाइपल हूँ जो कि यहाँ पे अभी अभी ज्वाइन हुआ है। सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे वो सोल्जर कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था ये इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा, और जहाँ तक मुझे पता है अभी तक 5 मेजर फैमिलीज में भी यहाँ पे ऐसे टैलेंटेड नहीं जन्मे। हम देखते हैं वहाँ पे वो सोल्जर को सोचते हुए खड़ा होके उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाके उसको एक जोर से चाटा मारता है। फिर दूसरी तरफ सिंग्यू नियांग के सर से उस स्कार्फ को हटाते हुए उसके चोट को दिखाते हुए कहने लगता है नांगमिंग सिटी के रूल के अनुसार अगर यहाँ पे कोई बंदा किसी को हर्ट कर देता है तो उसको यहाँ पे फ्रंट लाइन में भेजा जाता है। सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे वो सोल्जर उस शॉप के ओनर को कहने लगता है अगर यहाँ पे तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो यहाँ पे खुद देखो, और उसे लात मारते हुए निंग के आगे फेंक देता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे निंग के आगे शॉप ओनर और उसकी वाइफ हाथ जोड़ते हुए कहने लगते हैं हमें माफ कर दो प्लीज, यहाँ पे गलती होगी हमें छोड़ दो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है निंग का यहाँ पे अपना लाइफ है तो यहाँ पे उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के शॉप ओनर की वाइफ कहने लगती है बट यहाँ पे हमने 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन दिए थे, इसकी वजह से यहाँ पे निंग हमारी सन इन लॉ है। वो ये सब कुछ बोल ही रही थी तभी उसका हस्बैंड उसे चुप करा देता है और वो कहने लगता है तुम यहाँ पे निंग को ले जा सकते हो, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। उनकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू 8 ग्रेड्स की स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकालते हुए आगे फेंकते हुए कहने लगता है इसे तुम ले सकते हो। उस 8 ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन को देख के उसकी वाइफ तो पागल हो गई थी, ये तो कहने लगती है ये तो यहाँ पे 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन जितना है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है नांगमिंग सिटी के रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या करना चाहिए तो आप लोगों को पता होगा। सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे वो सोल्जर उस रेस्टोरेंट के ओनर को अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं। वहीं पे हम सिंग्यू को देखते जो वहाँ पे कहने लगता है अगर इन फ्यूचर में यहाँ पे किसी ने निंग को परेशान करने की कोशिश की तो उसी वक्त मैं उसे मार दूंगा। ऐसे सीन शिफ्ट होके हम देखते वो तीनों जा रहे थे जहाँ पे निंग सोचने लगती है मेरे फैमिली ने मुझे यहाँ पे 1 मिलियन स्टोन में दूसरे के साथ शादी करवा दी जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और यहाँ पे वो वुमन तो मुझे बहुत ज्यादा मारा भी करती थी बट ये पर्सन जो कि अननोन है जिसने आके मुझे यहाँ पे बचा लिया, तो ये सब कुछ सोच रही थी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है नांगमिंग सिटी के यहाँ पे लॉ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और यहाँ पे नांगमिंग सिटी को और भी ज्यादा एडवांस होना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्दी वार होने वाला है। तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू लिंग और लिलैक को पूछने लगता है तुम्हारे विचार में यहाँ पे साउथर्न मिंग डायनेस्टी का तो कैसा है। अब उसके रिप्लाई में वहाँ पे लिलैक कहने लगती है यहाँ पे एम्परर ऑफ रीइंकार्नेशन की वजह से एक पीसफुल लाइफ जी रहे क्योंकि यहाँ पे अगर उनका लॉ नहीं होता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीन यहाँ पे हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे होते, हमें बुली कर रहे होते। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है यहाँ पे तुम लोगों का थॉट कैसा है, ह्यूमन रेस के ऊपर मोस्ट ऑफ रेस एंड दूसरे रेस अटैक करने वाले हैं, ये वार होने में अभी तो बहुत ही ज्यादा टाइम है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है एक बार यहाँ पे फ्रंट लाइन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, हम हार गए फ्रंट लाइन में, तो हम जैसे ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पे कैसे जिंदा होंगे। हम देखते हैं वहाँ पे निंग कहने लगते तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है हमें यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे सीन शिफ्ट होके हम उन तीनों को देखते जो यहाँ पे नांगमिंग एकेडमी आए होते हैं और यहाँ पे लिलैक और निंग दोनों अपने पावर को चेक करते हैं जिसकी वजह से उन दोनों का फायर वहाँ पे 6 ग्रेड का निकलता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू को निंग थैंक यू कहने लगते हैं और वो कहने लगते हैं अगर आपने मुझे यहाँ पे होटल से नहीं बचाया होता तो मैं ऐसी लाइफ नहीं पाती। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है इसकी कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं वहाँ पे निंग कहने लगते हैं अब मैं अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीऊंगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है बहुत ही जल्दी हम डेट ऑफ रिलम पे जाने वाले हैं तो ये ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो गाइस इसके साथ ही एपिसोड ये पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू अगेन।